6 मंथ हो गए ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किए। स्थिति ऐसी आ गई है कि मुझे अपना दुकान भी छोड़ के जाना पड़ रहा है। जेब में मेरे पैसा नहीं है कि मैं दुकान का किराया दे लूं। मैंने मीशो पर, अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, तीनों पर सेल किया। अच्छा खासा सेलिंग भी किया, पैसा भी कमाया, मगर अब पता नहीं क्या हो गया है। कस्टमर को प्रोडक्ट लेता है और रिटर्न कर देता है, सारे प्रोडक्ट रिटर्न आ जाते हैं। स्थिति ऐसी आ गई है कि आज मैं 600 रुपये भी महीने का नहीं कमा पा रहा हूँ और ये दुकान और सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास किराया देने के लिए नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल बिजनेस का ज्ञान में। दोस्तों, पूरी स्टोरी क्या है, इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। भाई, मेरा नाम है मयंक और मैंने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे ना अपना काम शुरू, लेकिन पहले मेरे को मीशो बंद करना पड़ा अपना। क्यों? क्योंकि मीशो पे इतना फ्रॉड हो रहा था। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। फ्रॉड हो रहा था, पैसा मेरे को कुछ मिल नहीं रहा था और जेब से जाया जा रहा था, माल जाया जा रहा था सारा, और रिटर्न में फ्रॉड चीजें निकल रही थी। तो सबसे पहले मैंने अपना जो अकाउंट है वो मीशो से बंद किया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और जिन लोगों को लगता है भाई इसमें अंधा पैसा है, बहुत ही कमाओगे, तो ऐसा नहीं है। अभी मैं सारी स्टोरी बताऊंगा, वीडियो पूरी सुनो, ठीक है? तो भाई पहले मीशो बंद करा, फिर फ्लिपकार्ट पे यही सब होने लग गया। फ्लिपकार्ट पे शुरू में सब सही चल रहा था, लेकिन फ्लिपकार्ट पे इतने रिटर्न आने लग गए कि वहां से भी मेरे को अपना बंद करना पड़ा। एक अमेजोन था जिससे मैं अभी तक टिका रहा था। अमेजोन से मैं महीने के 2000 रुपए से 70-80 हजार रुपए तक पहुंच गया था। 70-80 हजार रुपए में महीना कमा रहा था। यही नहीं, अभी और सुनिए, 7,000 रुपए में यहाँ का मैं किराया दे रहा था। उनके रिटर्न वगैरह आए हुए हैं, पड़े हुए हैं, और अभी और रिटर्न भी पड़े हैं। वो पड़े रिटर्न जो जाते हैं एज इट इज वापस आ रहे हैं, खोलता भी नहीं है कस्टमर। 70,000 रुपए से आज मेरे को महीने के 600 रुपए दे रहा है अमेजोन। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। पता नहीं क्या कर दिया मेरे साथ। अच्छा खासा काम चलता हुआ बंद हो गया। अब ये नौबत आ गई है, 3 महीने से जेब से किराया भर रहा हूँ यहाँ का। यह क्लिप देखने के बाद आपको यह समझ में आया होगा कि ये भाई साहब फेल हो गए। अगर आप भी ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए मोटिवेट हुए हो तो यह वीडियो देखकर आपको कहीं न कहीं डिमोटिवेशन मिला होगा। मैंने अपने पिछली वीडियोस में बहुत सारी चीजें बताई हैं कि ई कॉमर्स में क्या गलतियां नहीं करनी है। इन्होंने बताया कि इन्होंने मीशो पर सेल किया तो मीशो पर इन्हें बहुत ज्यादा रिटर्न आए। फ्लिपकार्ट पर सेल किया तो फ्लिपकार्ट पर इनका बिजनेस बंद हुआ। अमेजोन पर सेल किया तो इन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया। इन्होंने एक बात अगर आप नोटिस करेंगे तो इन्होंने कहा कि मैंने 80,000 तक महीने का अमेजोन से कमाया है। तो अमेजोन से 80,000 रुपए कमाने के बाद, यानी कि ऑनलाइन बिजनेस से 80,000 मंथ कमाने के बाद भैया के साथ क्या हुआ, इन्होंने क्या गलतियां की होंगी कि इनका ई कॉमर्स बिजनेस पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और खत्म हो गया। इनका ये नौबत आ गया कि इन्हें आज ये ई कॉमर्स बिजनेस बंद करके घर जाना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूं कि ऑनलाइन बिजनेस मैं किस तरीके से स्टार्ट किया था। मैं मुंबई में रहता था, नेस्ले कंपनी में मैं जॉब करता था। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने से पहले ही मैं घर पे आ गया और गांव में आने के बाद इतना लंबा लॉकडाउन में मैं बैठ गया। लॉकडाउन में इंटरनेट चालू था तो मैं इंटरनेट पर रिसर्च करने लगा कि हम घर पे बैठे कौन सा काम कर सकते हैं। तो इंटरनेट पर रिसर्च करने के बाद मुझे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पता चला, जहां पे मुझे पता चला कि ऑनलाइन आप मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इट्सी, शॉपी ऐसे बहुत सारे वेबसाइट होते हैं। आप वहां पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं या खुद की वेबसाइट बनाकर भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं या आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ई कॉमर्स के बहुत सारे बिजनेस मॉडल मुझे लॉकडाउन के दौरान पता चले। तो मैंने अपना जो है सेलिंग स्टार्ट किया। सेलिंग स्टार्ट करने के लिए मैंने एक जीएसटी नंबर लिया। जीएसटी नंबर लेने के बाद मैंने अमेजोन पर रजिस्टर करके वहां पर अमेजोन पर मैंने काम चालू कर दिया। अमेजोन पर काम चालू करने के बाद मुझे धीरे धीरे ऑर्डर्स आने लगे, ऑर्डर्स जाने लगे कस्टमर तक, कस्टमर रिटर्न करने लगा ऑर्डर को। और उसके बाद मुझे पता चला कि कस्टमर रिटर्न क्यों करता है। कस्टमर जब भी रिटर्न कोई प्रोडक्ट करता है तो वहां पे कस्टमर रीजन देता है कि मैंने इस प्रोडक्ट को इस कारण से रिटर्न किया है। तो आपको करना क्या है कि उस कारण को तुरंत ही वहां पर कस्टमर जो भी, जैसे कि कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा रिटर्न हो रहा है तो वहां पर आपको तुरंत नोटिस करना है, उसे बंद कर देना है। क्योंकि आप जितना ही ज्यादा सेल करेंगे उतना ही ज्यादा रिटर्न आएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो एक रीजन भैया का रिटर्न आने का ये भी कारण हो सकता है कि बहुत ज्यादा रिटर्न आ रहा है और बिजनेस में लॉसेस हो रहा है। दूसरा चीज आपका ये हो जाता है कि आपको एक सही मार्केट प्लेस का चयन करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बताया कि मेरे मीशो पे बहुत सारे रिटर्न आ गए,
मीशो ने फ्रॉड कर दिया, मीशो पे मेरे चीजें चोरी होने लगी और फ्लिपकार्ट पे भी बहुत सारे रिटर्न आए। तो इनका सही मार्केट प्लेस का सिलेक्शन इन्होंने नहीं किया कि कौन सा मार्केट प्लेस जिसकी कुरियर सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो मीशो पर रिटर्न होता है वो आरटीओ रिटर्न होता है। आरटीओ रिटर्न जो होता है वो कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता ही नहीं, भी सही प्रोडक्ट आपका वापस हो जाता है, उसे हम रिटर्न आरटीओ बोलते हैं। तो कस्टमर रिटर्न में तो आप ये चीजें नोटिस कर सकते हो कि कस्टमर रिटर्न क्यों किया गया, क्योंकि हर प्रोडक्ट रिटर्न होने से पहले एक रीजन दिखाया जाता है। आइटम डिफेक्टिव है या आइटम का साइज या लेंथ, जिस प्रकार की भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, तो उसको आप वहां पर सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम को कि क्या प्रॉब्लम्स हुई कि मेरे प्रोडक्ट रिटर्न होते जा रहे हैं। और दूसरी चीज, इन्होंने तीनों मार्केट प्लेस पे सेल किया। तीनों मार्केट पे सेल करने के बाद वही प्रोडक्ट ये तीनों मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हैं और किसी मार्केट प्लेस पे इनका बहुत ज्यादा रिटर्न हो जा रहा है और किसी मार्केट प्लेस पे यानी कि अमेजोन पे इन्होंने बताया कि मैंने अच्छा खासा सेल किया, तो अच्छा खासा ये अमेजोन पे सेल कर रहे थे और वही सारे प्रोडक्ट ये तीनों मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे थे। यानी कि एक मार्केट प्लेस इन्हें लॉस दे रहा था, एक मार्केट प्लेस इन्हें प्रॉफिट दे रहा था। तो इन्होंने तीनों मार्केट प्लेस पे कंटिन्यू सेलिंग रखी, जिससे इनके लॉसेस जो दो मार्केट प्लेस पे हो रहे थे और जिस मार्केट प्लेस पे प्रॉफिट हो रहा था उसका भी बराबर हो गया। और धीरे धीरे ये इनका माइंड सेट जो था कि यह एक लॉसेस बिजनेस है, तो इन्होंने अमेजोन पर इनका अच्छा बिजनेस हो रहा था, तो अमेजोन को भी इन्होंने सोचा कि भैया ये भी सही नहीं है, प्रोडक्ट रिटर्न आएंगे, और इन्होंने प्रोडक्ट्स को चेंज नहीं किया। यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा रिटर्न आ रहा है तो उसको आपको सही समय पे बंद करना पड़ेगा, उसको वहां पर आप देखो और फिर दूसरा प्रोडक्ट लाओ। मेरा मतलब है दूसरा प्रोडक्ट लाने से कि ऑनलाइन बिजनेस ऑफलाइन बिजनेस की तरह नहीं होता। यानी कि मैं एक ऑफलाइन बिजनेस ऑनर हूं, ऑनलाइन में भी बिजनेस करता हूं, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है, कुछ सिलेक्टिव प्रोडक्ट बिकते हैं। आप किसी कैटेगरी में अगर प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपका बैकअप तगड़ा होना चाहिए। बैकअप तगड़ा होने का मतलब यह होता है कि अगर आपका वह प्रोडक्ट ऑनलाइन में अच्छे से नहीं चल रहा है तो आपके पास ऑफलाइन होलसेलर, सप्लायर या फिर एक रिटेल बिजनेस होना चाहिए जहां से आप प्रोडक्ट को अच्छे से सेल कर पाओ। यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर नहीं चल रहा है, रुक गया है, तो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए जिससे आप अपने प्रोडक्ट के जो कॉस्ट लगी है उसकी रिकवरी कर पाओ। और इन्होंने जो गलती की, सबसे बड़ी गलती ये होती है, आप ऑनलाइन में जब प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट सिलेक्टिव प्रोडक्ट होने चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट रिटर्न कम होगा। इसीलिए मैं हमेशा आपको प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर बताता रहता हूं और पिछली वीडियो में बहुत सारे मैंने ऐसे मेथड बताए हैं जिससे आप अच्छे प्रोडक्ट का रिसर्च कर सकते हैं जिनमें रिटर्न्स कम होते हैं। लेकिन आपको अपने जो आप एक सेलर पे काम कर रहे हैं तो आपको अपने बिजनेस पे डेडिकेटेड होना पड़ेगा। यानी कि बिजनेस को फुल टाइम रखना है अगर आपको, तो आप अच्छे से बिजनेस करो, नहीं तो पार्ट टाइम के लिए आप बिजनेस कर सकते हो। जैसा कि इन्होंने बोला कि आप अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब मत छोड़ो, आप साइड बाय साइड ऑनलाइन बिजनेस को ट्राई करो कि मुझे कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, कौन से प्रोडक्ट लाना चाहिए। किसी कैटेगरी में जा रहे हो तो आपको ये चीजें तो ध्यान रखनी पड़ेंगी भैया कि इस कैटेगरी का अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है तो मैं इस प्रोडक्ट को कैसे सेल करूंगा। मतलब कोई प्रोडक्ट लाया, सेल नहीं हुआ तो आप रख दिए, वो डेड स्टॉक हो गया। ऐसा नहीं करना है, आपको बैकअप तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको रिसर्च सीखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट रिसर्च किया कैसे जाता है। विदाउट प्रोडक्ट रिसर्च के आप ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च मत करो। प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले लो तो ही ऑनलाइन बिजनेस में आप घुसो, नहीं तो यही वाला हाल होगा कि 6 मंथ सेल करोगे उसके बाद भाग जाओगे। आज मैंने अपना बिजनेस जो सेटअप कर रखा है, पहले मैं केवल ऑनलाइन पे डिपेंड था, ऑनलाइन अपने घर पे सेलिंग करता था, प्रोडक्ट मेरे घर से जाते थे, प्रोडक्ट मेरे घर से आते थे। बाद में मैंने अपना खुद का एक शोरूम डेवलप किया। शोरूम डेवलप करने के बाद आज मैं एक रिटेल बिजनेस भी करता हूं और एक ऑनलाइन सेलर भी हूं। अब मुझे प्रॉफिट कैसे होता है, मैं प्रोडक्ट को ऑनलाइन लगाता हूं, जो प्रोडक्ट मेरे अच्छे चल गए, जिन पे कस्टमर रिटर्न कम है, जिस पे मैं तो अमेजोन पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं, क्योंकि इस पे क्या होता है कि आरटीओ कम होते हैं, मतलब कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचेंगे। जब कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचेंगे तभी कस्टमर बताएगा कि प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्या है।
तो इससे क्या होता है कि मैं प्रोडक्ट को वहां से चुन लेता हूं कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, और यहां से मेरा प्रोडक्ट सिलेक्शन हो जाता है। जो प्रोडक्ट चलते हैं वो ऑनलाइन सेल होता है, जो प्रोडक्ट नहीं चलते हैं वो ऑफलाइन सेल होता है। तो इस तरीके से एक बैकअप मेंटेन रहता है। और दूसरी चीज, मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी सेल करता हूं जो प्रोडक्ट मैं अपने शॉप पर बेचता ही नहीं, यानी कि रिसर्च करके प्रोडक्ट को सेल करता हूं। तो ये सेलिंग आपका एक चैन जो होता है वो चलता रहता है, और यहां पर आपका फिर प्रॉफिट होता है। यानी कि ऑनलाइन बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको, इस पे आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। आप इसमें अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो पहले तो आपको इसमें हार्ड वर्क लगाना पड़ेगा, आपका चीजें सीखनी पड़ेंगी। नहीं तो आएंगे धड़ाधड़ ऑर्डर निकालेंगे, ऐड चलाएंगे, ऑर्डर आया, आपका बहुत सारा ऑर्डर आ गया, आप खुश हो गए कि भैया बहुत सारा ऑर्डर आ गया, फिर झमाझम रिटर्न आएगा, आप हो जाओगे परेशान। तो ये चीजें ध्यान दे लो, तब ऑनलाइन सेलिंग में घुसो। अगर ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो, ये गलतियां कर रहे हो, तो इन गलतियों को सुधारो, ऑनलाइन बिजनेस करो, नहीं तो इन भाई साहब की तरह आपका भी हाल हो जाएगा। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।